अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ फजल वहाब, यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो क्लास में हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ रहे हैं। और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या चीज़ होती है? एक्चुअली लाइट रेज जो है किसी सरफेस के ऊपर टकराती है और उस सरफेस से टकराने के बाद वो वापस पलटती हैं, ठीक है, या डिफरेंट एंगल से वो मुड़ जाती है। उसमें से आर पार नहीं होती बल्कि मुड़ जाती है डिफरेंट एंगल से, या वो वापस बाउंस बैक करती है। जिस रास्ते से दाखिल होती है उस रास्ते से वापस बाउंस बैक करती है। यानी वो डिपेंड कर लेता है कि किस एंगल से वो टकराती है, तो उसी एंगल से वो वापस मुड़ती है, ज़ाहिर है। तो वो आगे जाके हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के में। लेकिन ये जो लाइट रेस किसी सरफेस के साथ टकराती है और टकराने के बाद वापस मुड़ती है, इसको हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। और ये हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं। हम घर के अंदर एक लाइट, कमरे के अंदर एक लाइट ऑन कर देते हैं, वो एक लाइट ऑन कर देते हैं और पूरा कमरा रोशन हो जाता है। उसकी वजह ये कि लाइट जो बल्ब से निकलती है वो दीवारों के ऊपर टकराती है और दीवारों से वापस फिर पूरे कमरे के अंदर डिफरेंट एंगल से वो फैल जाती है। इस तरह से पूरा कमरा रोशन हो जाता है। अगर आप कमरे को वाइट वॉश ना करें, उसको अगर कलर ना करें, तो उसकी और दीवारें बिल्कुल उसकी डार्क हो, ठीक है, तो आपको एक लाइट की जगह अगर आप 3 लाइट भी ऑन कर देंगे आपको पूरी तरह से रोशनी नहीं देगी। लेकिन अगर आप उसके अंदर वाइट वॉशिंग कर लेते हैं, उसको कलर कर देते हैं, तो उसकी दीवारें स्मूथ हो जाती हैं और कलर्ड हो जाती हैं। तो उसके बाद फिर जब आप उसके अंदर एक लाइट भी ऑन करो तो 3 लाइटों से ज़्यादा लाइट दे देती है। इसलिए कि फिर वो लाइटें जो होती है, जो रेज़ होती है, जो टकराती है दीवार के साथ, वो एब्जॉर्ब नहीं होती बल्कि वापस इन्हें बाउंस बैक कर देती है। इस तरह से रात को हमें चाँद नज़र आता है। चाँद की अपनी कोई रोशनी नहीं है, लेकिन सनलाइट उसके ऊपर पड़ती है और वो सनलाइट कुछ उसके अंदर तो एब्जॉर्ब हो जाती है रेज, लेकिन कुछ जो है वापस बाउंस बैक कर देती है, ज़मीन की तरफ आती है और चाँद हमें नज़र आता है, ठीक है। इस तरह से काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि उनकी अपनी कोई रोशनी नहीं होती, लेकिन जब रोशनी उनके ऊपर पड़ती है तो वो वापस उसको रिफ्लेक्ट कर देती है और वो चीज़ें हमें इसलिए नज़र आती है। ज़मीन के ऊपर जितनी चीज़ें हैं, अगर हम रास्ते जाते हुए हम लाइट ऑन कर देते हैं, टार्च वगैरह हमारे साथ होता है, तो हमें चीज़ें दिखती है इसलिए कि लाइट उनके ऊपर पड़ती है और पड़ने के बाद हमारे आंखों में दाखिल होती है और इस तरह से वो चीज़ें हमें दिखती है। तो ये सारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है, ठीक है। इस तरह से इन्हें बहुत सारे एग्जाम्पल आप इस तरह से रिफ्लेक्शन के दे सकते हैं। अब ये जो रिफ्लेक्शन होता है ये कुछ रूल्स के तहत होता है। इन ऐसा नहीं है कि बस जैसे लाइट आ गई मर्ज़ी से, अपनी मर्ज़ी से जिस तरफ मुड़ना चाहे मुड़ती है, बल्कि कुछ लॉज हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हम पढ़ लेते हैं उसके अंदर, ठीक है ना। ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है। अब वो लॉज क्या है? 2 लॉज हैं, ठीक है। वो लॉज ये हैं, देखिए पहले इसको समझ लीजिए। हमारे पास रिफ्लेक्शन है, ये एक इंसिडेंट रे है जो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, यानी जिस ऑब्जेक्ट से रोशनी निकलती है वो आके एक सरफेस के ऊपर टकराती है और टकराने के बाद रिफ्लेक्शन होता है और बाउंस बैक करती है, वापस मुड़ती है, चली जाती है, ठीक है। तो ये आपके पास, इसको पहले समझ लीजिए, इंसिडेंट रे के लाएगा जो रे आके सरफेस के साथ टकराती है और जो वापस मुड़ती है, पलटती है, उसको हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं, ठीक है। ये जो सरफेस है, ये नॉर्मल के लाएगा। ये लाइन यानी परपेंडिकुलर होता है, हमेशा के लिए 90 डिग्री के बराबर होता है, ये परपेंडिकुलर के लाएगा, ठीक है। ये नॉर्मल कहलाता है। तो ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, ये नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे, ये जो एंगल बनाता है, एंगल आई, ये आपको नज़र आ रहा है, एंगल आई, इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये जो रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ एंगल बनाता है, इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं, ठीक है। ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। अब लॉज, जो 2 लॉज है वो ये है। फर्स्ट लॉ ये है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो हमेशा के लिए इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का। फर्स्ट लॉ ये है, ठीक है। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, नंबर फर्स्ट लॉ, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, नंबर फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ क्या है? कहते हैं कि जो इंसिडेंट रे हैं, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों, इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे, ये एक ही सरफेस के ऊपर होते हैं। अब ये देखें कि ये इंसिडेंट्स, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे, ये एक सरफेस है उसके ऊपर आके और एग्जैक्टली एक पॉइंट के ऊपर होते हैं तीनों, ठीक है। तो ये सेकेंड लॉ है कि द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ठीक है।
और इसको हम कहते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये बिल्कुल सिंपल लॉज है, रिफ्लेक्शन भी हमने समझ लिया और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी हमने समझ लिया। ये बुक के अंदर ऑलरेडी डिटेल पूरी तरह से गिवन है, अगर आप चाहें तो आप उसको रीड करके आप उसको समझ सकते हैं। अब हमारे पास एक नेक्स्ट जो टॉपिक है वो रेगुलर एंड इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन का है। ठीक है, अब उसको मैं एक डायग्राम से आपको समझा देता हूँ। अगर आपके पास एक स्मूथ सरफेस है, ठीक है, बिल्कुल स्मूथ सरफेस है और उसके अंदर कोई उतार चढ़ाव नहीं है, ठीक है, उसके अंदर कोई खुरदरापन नहीं है, इन रफनेस उसके अंदर नहीं है, तो जो इंसिडेंट रेज होती है वो आके टकराती है एक ही जो पैरेलल रे आपके पास आ रहे हैं। देखिए एक पैरेलल इंसिडेंट रे आपको नज़र आ रहा है, 1 2 3 4, ये 4 पैरेलल रेज हैं जो कि आके इस सरफेस के डिफरेंट पोजीशन पे टकराती हैं और ये जैसे पैरेलल आती है तो वैसे पैरेलल रिफ्लेक्ट हो रही है। देखिए ये बिल्कुल पैरेलल रिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक है, इसको हम कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। ये तब होता है जब आपके पास जो सरफेस है वो स्मूथ होता है, ठीक है, उसके अंदर कोई रफनेस नहीं होती, तो उस सूरत में पैरेलल रेज जो आके टकराती हैं वो पैरेलल रिफ्लेक्ट होकर वापस जाती है। लेकिन अगर कोई सरफेस जिसके अंदर रफनेस है, जैसे आपको ये सरफेस नज़र आ रहा है, ठीक है, रफनेस है, तो जो पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रही है वो टकराने के बाद डिफरेंट डायरेक्शंस में रिफ्लेक्ट होती है, क्योंकि सरफेस स्मूथ नहीं है। स्मूथ न होने की वजह से ये जो इंसिडेंट रेज हैं वो रिफ्लेक्ट होकर डिफरेंट डायरेक्शन में वो मुड़ जाती है। ठीक है, जैसे देखिए ये रे इस तरफ जा रही है, ये वाली रे इस तरफ जा रही है, कोई रे इस तरफ जा रही है, कोई इस तरफ जा रही है, तो इनकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। इसको हम कहते हैं इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये वाली देखिए रेगुलर रिफ्लेक्शन और ये वाली इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब एक इमेज किस तरह से बनती है किसी प्लेन मिरर के अंदर, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।